वेक्टर का पहला क्लास है, फर्स्ट क्लास में जानना है कि वेक्टर किसे कहते हैं, वेक्टर की परिभाषा क्या होता है, डिफिनीशन ऑफ वेक्टर। तो सबसे पहले देख लीजिए, वेक्टर को परिभाषित कहते हैं कि वह भौतिक राशि जिसमें दिशा एवं परिमाण दोनों होता है। वह भौतिक राशि जिसमें दिशा एवं परिमाण दोनों होता है एवं जो त्रिभुज के नियमों का पालन करता है। वह भौतिक राशि जिसमें दिशा एवं परिमाण दोनों रहता है एवं जो त्रिभुज के नियमों का पालन करता है सदिश राशि कहलाता है। अब सवाल पैदा होता है कि वह भौतिक राशि कहते किसको है। तो देख लीजिए, भौतिक राशि जिसको हम नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वह सब भौतिक राशि है जिसको मेजर करते हैं। जैसे सबसे पहला उदाहरण देते हैं मास। तो मास को हम केजी में मेजर करते हैं, इसका मतलब हुआ कि मास एक भौतिक राशि है। दूसरा हो गया मास के बाद टाइम को भी हम लोग मेजर करते हैं, मिनट में, घंटा में। इसका अर्थ होता है कि टाइम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, सॉरी माने फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है। उसी तरह से मास के बाद टाइम ले दिया, टाइम के बाद आप लेंथ के मतलब लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, गहराई, तो लेंथ भी है भौतिक राशि। तो कोई पूछेगा कि भौतिक राशि कौन कौन है, तो जिसको भी नाप सकते हैं सब भौतिक राशि है। तो सबसे पहले मैं कहा मास, उसके बाद में लेंथ कह सकते हैं, टाइम कह सकते हैं, टेम्परेचर कह सकते हैं। ये सब जो है भौतिक राशि है। टेम्परेचर के बाद जैसे आप एंगल मापते हैं, तो एंगल नापते हैं डिग्री में, रेडियन में, वह भी एक भौतिक राशि है। एरिया बोलते हैं, तो एरिया भी भौतिक राशि है। उसी तरह से आप कहते हैं एक्सेलरेशन, वह भी एक भौतिक राशि है। माने जो नापते हैं सब मोटा मोटी समझिए कि भौतिक राशि है। तो भौतिक राशि, तो हम वेक्टर की परिभाषा दे रहे थे, आज पहला क्लास है वेक्टर का, कि वह भौतिक राशि जिसमें दिशा एवं परिमाण दोनों होता है एवं जो त्रिभुज के नियमों का पालन करता है। अंग्रेजी में बोलते हैं दैट फिजिकल क्वांटिटी हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन both. That physical quantity have magnitude and direction both and obey triangle rule. तो पहले मैं अंग्रेजी में बोल देता हूँ, लिख देता हूँ वेक्टर का परिभाषा। That physical quantity, that physical quantity have magnitude and direction both that physical quantity have magnitude and direction both and obey triangle rule. That physical quantity have magnitude and direction both and obey triangle rule. हिंदी में लिख देते हैं वह भौतिक राशि जो, चाहे जो की जगह पर जिसमें, वह भौतिक राशि, हालांकि हर्षे से लिखाता है,
राशि, वह भौतिक राशि जिसमें दिशा एवं परिमाण दोनों रहता है। वह भौतिक राशि जिसमें दिशा एवं परिमाण दोनों रहता है एवं जो त्रिभुज के नियमों का पालन करता है सदिश कहलाता है। That physical quantity have magnitude and direction both and obey triangle rule called vector. That physical quantity have magnitude and direction both and obey triangle rule called vector. वह भौतिक राशि जिसमें दिशा एवं परिमाण दोनों रहता है एवं जो त्रिभुज के नियमों का पालन करता है सदिश कहलाता है। अब देखिए भाई, हम जो यहाँ बता रहे हैं कि त्रिभुज के नियम के पालन करने के लिए, तो कुछ समझिए कैसे त्रिभुज के नियम को पालन करता है। देख लीजिए, यह एक त्रिभुज बना दिया जिसका नाम रख दिया ABC। देखिए इसमें एरो का चिन्ह लगा दिया, तो B से चला किधर, C की ओर, तो इसको पढ़ेंगे BC वेक्टर बाद में बोलते हैं, और लेंथ को पहले, ये लेंथ है BC, और डायरेक्शन लग गया तो BC वेक्टर हो गया। इसको कहेंगे CA वेक्टर। कैसे, B से आप गए हैं C पर तो BC वेक्टर हो गया, C से आप गए A पर तो CA वेक्टर, A से आप आ गए B पर तो AB वेक्टर। अब स्टार्ट कहाँ से किए हैं आप, B से, तो कह सकते हैं कि BC वेक्टर प्लस C से A पर गए तो CA वेक्टर प्लस A से B पर आ गए तो AB वेक्टर। ये कहाँ से चले थे, जहाँ से चले थे वहीं आ गए तो जीरो हो गया, जीरो वेक्टर कहिएगा। ऐसे किताब में जीरो दिया रहता है, वो भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन जीरो वेक्टर लिखना चाहिए, लिखावट में गड़बड़ी है केवल। तो चलिए भाई, A से चला B पर, B से चला C पर, C से चला A पर, या B से C पर गया तो डायरेक्शन देखिए BC, तो उसको कहें BC वेक्टर। C से A पर गया CA वेक्टर, A से B पर गए तो AB वेक्टर। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, देख लीजिए यहाँ पर ABC। देखिए इसको हम कह सकते हैं BC वेक्टर, इसको कह सकते हैं AB वेक्टर, इसको कह सकते हैं AC वेक्टर। ये आप अपने मन से तीर का जो निशान है, डायरेक्शन आप अपने मन से ले सकते हैं, जिधर मर्जी उधर। देखिए हमने लिया A से किधर आए, B पर, तो इसको बोलेंगे AB वेक्टर, AB वेक्टर। फिर B से कहाँ गए, C पर, तो BC वेक्टर। अब C से A पर नहीं गए हैं, A से C पर आए हैं, इसको कह सकते हैं AC वेक्टर। तो देखिए ऐसा नहीं, अगर ऐसा नहीं है कि दो को साइड है, दो साइड जोड़ देंगे तो तीसरी साइड के बराबर होगा, ये कभी होता नहीं है। लेकिन वो सिर्फ स्केलर में, वेक्टर में ऐसा होगा, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इक्वल टू AC वेक्टर। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, तीसरा, तीन को दे देता हूं। ABC, आप अपनी मर्जी से जैसे मर्जी है आप निशान लगा लीजिए। आपको ऐसे मर्जी है, ऐसे, ऐसे और ऐसे भी लगा सकते हैं।
तो आप अपने मर्जी से जैसे मर्जी है एरो लगा लीजिए, तीर का निशान लगा लीजिए। तो देखिए सी से जा रहे हैं किस पर आप, बी पर, तो इसको कहेंगे सी बी वेक्टर, सी बी वेक्टर, यानी सी से स्टार्ट करके बी पर आ गए, बी से ए पर आ गए, तो बी ए वेक्टर इक्वल टू सी ए वेक्टर। गौर से यहां देख लीजिए, सी से किधर गए हैं, बी पर, तो सी बी वेक्टर कहेंगे। अब बी से किधर गए, ए पर, तो बी ए वेक्टर, डायरेक्शन ऐसे है बी ए वेक्टर। ए से नहीं गए सी पर, सी से गए ए पर, तो सी ए वेक्टर। तो आप सोचेंगे कि दो साइड जोड़ दिए तो थर्ड साइड हो गया, नहीं, दो साइड डायरेक्शन के साथ जोड़े हैं, बिना डायरेक्शन के नहीं। अगर कोई ये कह दे कि ए मिटा दे ऐसे, तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन जब एरो का चिन्ह लगा देंगे तो ये वेक्टर हो जाएगा, ये सही हो गया। अब तीन को अपने फिर से एक बार देख लीजिए, हम क्या किए हैं, बी से गए हैं सी पर, डायरेक्शन देख रहे हैं, तो बी से सी की ओर, तो बी सी वेक्टर, सी भी नहीं कहेंगे, बी से जा रहे हैं सी के तरफ, तो जहां से स्टार्ट करते हैं वो पहले और जहां पर समाप्त करते हैं उसको बाद में, तो ये बी सी हो जाएगा, आई हो जाएगा सी ए, ये हो गया ए बी। जहां से चले वहीं आ गया, तो जीरो वेक्टर हो गया ये। अब यहाँ चलिए देखिए, ए से आए हैं बी पर, तो ए बी वेक्टर, बी से गए सी पर, तो बी सी वेक्टर, सी से नहीं गए कहीं, ए सी वेक्टर हो गया। यहाँ देख लीजिए, आप कहाँ से जा रहे हैं, सी से जा रहे हैं बी पर, तो सी बी वेक्टर, सी बी वेक्टर हो गया। अब बी से आ रहे हैं ए पर, तो बी ए वेक्टर, ए से नहीं जा रहे हैं, देखिए सी से जा रहे हैं ए पर, तो सी ए वेक्टर। ये परिभाषा हो गया वेक्टर का, नोट करिए। लिखिए जल्दी जल्दी, जल्दी से लिख लीजिए। पॉइंट नंबर में दो देख लीजिए, दूसरा पॉइंट देख लीजिए, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी वेक्टर को आप माइनस बी ए वेक्टर लिख सकते हैं। आगे वाला पीछे हो गया ना, डायरेक्शन से चेंज कर गया, ए से जा रहे थे बी पर, तो इसको आप ए बी वेक्टर कह सकते हैं। अब माइनस बी ए हो गया मतलब उल्टा, माइनस लगाने का मतलब नेगेटिव से मतलब नहीं है, डायरेक्शन चेंज कर गया, ए से बी की तरफ जा रहे थे, यहाँ बी से ए की तरफ, तो ए बी वेक्टर को माइनस बी ए वेक्टर लिख सकते हैं। उसी तरह से बी सी वेक्टर को आप माइनस सी बी वेक्टर लिख सकते हैं। उसी तरह से पी क्यू वेक्टर को आप माइनस क्यू पी वेक्टर लिख सकते हैं। तो लिख लीजिए आप, वह भौतिक राशि जिसमें दिशा एवं परिमाण दोनों रहता है एवं जो त्रिभुज के नियमों का पालन करता है, सदिश कहलाता है। देखिए इसमें डायरेक्शन भी है, ये डायरेक्शन हुआ बी से सी के तरफ, वो डायरेक्शन को बता रहा है, और मैग्नीट्यूड माने बी से सी तक का लेंथ कितना है, इतना लेंथ है, तो डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, दोनों है। तो हो गया वेक्टर के परिभाषा। अब आते हैं आगे, अब हम बताने जा रहे हैं आपको यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं। यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश।
देख लीजिए तीसरा पॉइंट, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर को बोलते हैं इकाई सदिश। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, इसको हिंदी में बोलेंगे इकाई सदिश। यूनिट वेक्टर माने इकाई सदिश हिंदी हुआ। यूनिट वेक्टर को अंग्रेजी में, हिंदी में बोलते हैं इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर पर हमारे वह सदिश जिसका मापांक 1 होता है, वह सदिश जिसका मापांक 1 होता है। तो दैट मैं वेक्टर whose magnitude 1, magnitude 1, that vector have magnitude 1, have लिख दीजिए चाहे height, that vector has magnitude 1 called unit vector, called unit vector। हिंदी में वह भौतिक राशि, वह सदिश बोलते हैं, वह सदिश जिसका मापांक 1 होता है, 1 होता है। वह सदिश जिसका मापांक 1 होता है उसे इकाई सदिश कहा जाता है, कहा जाता है। वह सदिश जिसका मापांक 1 होता है उसे इकाई सदिश कहा जाता है, चाहे इकाई सदिश कहलाता है। इसको जो है इकाई सदिश को इट इज रिप्रेजेंटेड बाय n कैप आई जे के, इतना तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय n कैप आई जे के। अब आई जे के किधर किसको बोलते हैं देख लीजिए, एक्सिस 3 को होता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये जेड हो गया, आई एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो इसके डायरेक्शन को आई बोलते हैं, इसको जे बोलते हैं, इसको के। तो आई जे के तीनों जो है यूनिट वेक्टर है, एन कैप भी यूनिट वेक्टर है। तो एन कैप का जो मोड होगा मैग्नीट्यूड 1 होगा, आई का जो होता है मॉड वो भी 1 होगा, जे का मॉड वो भी 1 होगा, और के का मोड जो होता है वह भी 1 होता है। ये परिभाषा से आया, डिफिनेशन से आया। कोई पूछेगा कि आई का मॉड 1 काहे होता है, तो यही परिभाषा है, यही डिफिनीशन है कि जिस वेक्टर का मॉड 1 होगा उसी को हम लोग कहते हैं यूनिट वेक्टर। तो ये तो हो गया आई जे के, 3 को हो गया आई जे के, और एन कैप भी यूनिट वेक्टर है, वो अलग है, ये 3 को खास है, स्पेशल। ये एक्स एक्सिस पर रहेगा, यहाँ इस लाइन पर रहेगा तब आई कहलाएगा, इस पर रहेगा तो जे, आई इस पर के, इसके अलावा कहीं और रहेगा वेक्टर यूनिट वेक्टर तो एन कैप कहेंगे, आई जे के अलावा। तो चलिए अब हम आते हैं 3 नंबर के बाद चौथा में आते हैं पोजीशन वेक्टर किसको बोलते हैं। लिख लीजिए इसको, अरे पोजीशन वेक्टर किसे कहते हैं,
आप लिख लिए। अब आइए पोजीशन वेक्टर, हिंदी में बोलेंगे स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर को हिंदी में कहते हैं स्थिति सदिश, स्थिति सदिश। थोड़ा हिंदी लिखने का प्रैक्टिस कम है इसलिए थोड़ा गड़बड़ा जाते हैं। स्थिति सदिश, यूनिट वेक्टर, हिंदी में बोलेंगे स्थिति सदिश। स्थिति सदिश क्या होता है देख लीजिए। पोजीशन वेक्टर, तो देख लीजिए यहां पर ए कोई पॉइंट ले लिया आपने मन से, बी कोई दूसरा पॉइंट है, एक ए पॉइंट है एक बी पॉइंट है। इसका मतलब हुआ कि ए का कुछ कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई जेड, बी का भी कुछ होगा, और यहाँ ओ ले लेते हैं। ओ माने ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 0। इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 0 और जेड कोऑर्डिनेट 0। इसका मान लेते हैं x1 y1 z1। इसका ले लेते हैं x2 y2 z2। अच्छा चलिए इसको मिलाइए, ओ से मिलाइए और ए और बी दोनों को। तो देखिए अगर ओ से ए को मिलाते हैं तो ओ ए वेक्टर कहलाएगा, यदि हम ओ से बी को मिलाते हैं तो ओ बी वेक्टर कहलाएगा। अब वेक्टर के परिभाषा अभी हम दिए थे आपको, वेक्टर के परिभाषा था जो त्रिभुज के नियमों का पालन करता है। तब भाई देखिए ओ से ए के डायरेक्शन लगाएंगे, ए से ओ का नहीं लगाएंगे। ओ माने ओरिजिन, जहां से स्टार्ट किया जाता है उसको ओरिजिन कहा जाता है, मूल बिंदु। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ओ से, तो ओ से स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए डायरेक्शन ओ से ए के तरफ लगाएंगे और ओ से बी के तरफ। अब इसकी बात है, ये आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं और ऐसे भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी मर्जी से जिधर लगाना है लगा लीजिए। अब देखिए ओ ए के मतलब क्या हुआ, तो ओ ए यानी इसको कहेंगे ऐसे, तीन को यहाँ ऐसे पढ़िएगा x1 y1 z1। ओ ए x1 y1 z1, ये कोऑर्डिनेट भी कहते हैं और पोजीशन वेक्टर भी बोलते हैं, दोनों एक के बाद है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं xi प्लस y1 j प्लस z1 k। ये ओ ए को कहते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। के बाद हुआ क्या बोलेंगे इसको, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बोलेंगे। तो आप समझ सकते हैं पोजीशन वेक्टर को आप ब्रैकेट के अंदर x, y, z माने कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। उसी तरह से ओ भी हो गया, तो ऐसे लगा देंगे। तो यहाँ 3 को दीजिएगा, हो जाएगा कितना x2 y2 z2। इसको कहते हैं इक्विवेलेंट, इसको क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट कहते हैं। यहाँ 2 को दीजिएगा x2i प्लस y2j प्लस z2k। इसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। अब देख लीजिए भाई, ब्रैकेट के अंदर जब डाल देते हैं आप तो ये कोऑर्डिनेट कहलाता है। आई जे के लिख देते हैं तो क्या हो जाता है, पोजीशन वेक्टर। तो देख लीजिए यहाँ पर इसीलिए 3 को दिया हुआ है, इसको हिंदी में समतुल्य कहते हैं, अंग्रेजी में इक्विवेलेंट। क्योंकि पॉइंट और वेक्टर बराबर नहीं हो सकता, इक्विवेलेंट हो सकता है। जैसे 5 बॉय और 4 मेन इक्वल नहीं हो सकता, लेकिन इक्विवेलेंट हो सकता है। इक्विवेलेंट का सेंस हुआ 5 लड़का जितना काम करता है दिन भर में, 4 आदमी उतना ही काम करता है दिन भर में, तो दोनों इक्विवेलेंट हो गया, इक्वल नहीं हो सकता। तो ओ ए और ओ बी निकल गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ बी।
अब जो ट्रायंगल रूल को मानता है उसी को हम वेक्टर कहते हैं। तो देखिए डायरेक्शन देखिए, ओ से गए ए पर तो बोलेंगे ओ ए वेक्टर, और ए से गए आप बी पर, डायरेक्शन देख लीजिए तो ए बी वेक्टर। अब बी से नहीं जा रहे हैं, ओ से जा रहे हैं तो ओ बी वेक्टर हो गया। तो चलिए देख लीजिए, ओ ए वेक्टर, फोटो देखिए, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल टू हो गया ओ बी वेक्टर। अब इसमें ऐसे लिख सकते हैं आप, ए बी वेक्टर इक्वल टू, इस फोटो इस सिंबल को इम्प्लाइड बोलते हैं। तो ओ ए को राइट साइड ले जाइएगा तो ओ बी माइनस ओ ए। अब हम ए बी वेक्टर बराबर पूछेंगे, देख लीजिए आपसे यहाँ पर ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा। देखिए इसमें ओ है नहीं, ओ छिपा रहता है, दिखाई नहीं दे रहा है। तो हेड में से टेल को घटाइए, आगे वाला में से पीछे वाला को, उसको कहेंगे ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। अगर कहीं हम सी डी वेक्टर लिखते हैं तो हेड आगे है डी और पीछे है सी, तो ओ डी वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर। उसी तरह से अगर हम बी सी लिख देते हैं तो हेड में से टेल को घटाना होगा, तो ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। अगर हम पी क्यू लिख देते हैं तो हेड में से टेल को घटाएंगे तो ओ क्यू माइनस ओ पी। इसको पढ़ल जाएगा कोची, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए को पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। इसी तरह से पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। इसी तरह से पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। इसी तरह से पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। हेड में से टेल को घटा देते हैं। हम नोट करिए पोजीशन वेक्टर के बाद अब इस पर कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए सीबीएसई वाले बच्चे को जो है वेक्टर से 17 नंबर का क्वेश्चन पूछता है बस। अब बिहार बोर्ड वाले को 34 नंबर का, जस्ट डबल, क्योंकि सीबीएसई वाले के 100 नंबर रहता है, अब बिहार बोर्ड वाले को 200 नंबर होता है, तो 200 में 100 बनाना रहता है। तो इसलिए आपको 34 नंबर का वेक्टर 3D एक साथ पूछेगा। तो आप ये मत सोचिएगा हम वेक्टर पढ़ा रहे हैं, जरूर, लेकिन वेक्टर प्लस 3D कहलाता है। इसका नाम है वेक्टर प्लस 3D, वेक्टर प्लस 3D। पोजीशन वेक्टर में आइए, अब हम कुछ क्वेश्चन देने जा रहे हैं इस पर। देख लीजिए, हम फिर से बता रहे हैं, पहले वेक्टर अब प्लस 3D। बिहार बोर्ड में 34 मार्क्स है और 17 नंबर है सीबीएसई में। ये 17 नंबर का हो गया और बिहार बोर्ड में आएगा 34 नंबर का। वेक्टर 3D एक साथ होता है। तो अब हम कुछ पोजीशन वेक्टर एक और समझा लें। इसी पर क्वेश्चन देखिए, ए कोई पॉइंट दिया है, ए का कोऑर्डिनेट देल है एक्स वाई जेड। ए का कितना कोऑर्डिनेट है? एक्स वाई जेड। तो कोई पूछेगा कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, इसका मतलब हो जाएगा, आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के।
एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ ए निकल गया। अब इस पर देखिए 10-5 को क्वेश्चन है, उसको नोट कर लिया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए लिखिए चाहे ओ ए लिख लीजिए, बात एक ही हुआ। तो डायरेक्शन लगाना पड़ेगा, कहेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। चलिए क्वेश्चन देखिए जल्दी से। अपोजिशन वेक्टर पर हम आपको बताने जा रहे हैं 1-2 क्वेश्चन, लिख लिए। तो देखिए कैसा क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड में। क्वेश्चन नंबर 1, 1 नंबर है, कहता है कि फाइंड पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट एक्स वाई जेड। फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट एक्स वाई जेड। 2016 का है या 2019 का है? हिंदी में कह सकते हैं कि बिंदु एक्स वाई जेड का स्थिति सदिश निकालें। तो देखिए भाई सीधा सा बात है, ए है, आप ऐसे भी फोटो बना सकते हैं। यहां ए ले लीजिए, यहां पर ओ ले लीजिए। ए का कोऑर्डिनेट दे रहा है एक्स वाई जेड, डायरेक्शन लगा लीजिए तब ओ ए वेक्टर हो जाएगा। ये लाइन दिखाने की जरूरत नहीं है, इसको कहेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। क्या कहेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। इसको ऐसे लिखेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये देखिए 2019 में पूछा था, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए हो गया, लिख लीजिए। चल 5 क्वेश्चन होमवर्क देते हैं, देख लीजिए। एक और बता रहे हैं, देख लीजिए। दो नंबर है, कहता है कि फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 3, 4, -2। 3, 4, -2। तो देख लीजिए, सबसे पहले आप ओ ए वेक्टर सिर्फ कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो मान लेते हैं कि कोई बच्चा ए ना लेकर के बी ले लिया, तो बी का कोऑर्डिनेट हो गया 3, 4, -2। यहाँ हो गया ओ माने ओरिजिन, डायरेक्शन लगा लीजिए। तो ओ बी वेक्टर कह सकते हैं आप। इसको बोलेंगे, बोलिए पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। इसको आप लिख सकते हैं 3i प्लस 4j -2 के। समझ गए? क्या बुद्धि लगाने हैं, इसमें i लगा लीजिए, इसमें j या इसमें k, हो गया आंसर। पोजीशन वेक्टर निकल गया। तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फटाफट। अब 3-4 को होमवर्क देता हूं, बनाइएगा अपना। तीन नंबर देख लीजिए, कहता है फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 1, 0, 2। यह आया है 2015 में और 2020 में आया था, ये 2 बार आया है। अगले चलिए 4 नंबर, फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट
4 5 6, यह है 2017 है। अगला है 5वां, फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट 1 0 1। इसमें कोई दम नहीं रहता है, लेकिन सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दिया जा रहा है। फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट कितना है, -1 1 -1। 7वां है फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट 1 2 3 1 2 3। इतना प्रैक्टिस करिएगा, आप देख लीजिएगा। अगर लिखल हो गया है तो भाई चले अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर। मापांक हिंदी में कहेंगे सदिश का मापांक। कैसे मापांक निकालते हैं, देखिए कोई वेक्टर है, ए मान लेता हूं, ए वेक्टर, तो इसको लिख सकते हैं आप xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। कोई वेक्टर दिया हुआ है। पोजीशन वेक्टर भी एक वेक्टर है, वो पॉइंट वेक्टर है, यह भी एक वेक्टर है। कोई एक वेक्टर दिया गया है, तो xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। अगर मोड लेना है तो मोड लेने का बहुत आसान तरीका है, यही डिफिनीशन है। मॉडुलस ऑफ, मापांक लेंगे तो लिखेंगे रूट अंडर, देखिए आई में मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप x से, x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर और प्लस z का होल स्क्वायर। ये आंसर हो गया मोड लेने के लिए। अगर मॉडुलस निकालना है, मापांक निकालना है, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। एक्स वाई जेड को डायरेक्शन रेशियो कहा जाता है, अगला क्लास में बताया जाएगा। आज मोड पर ही सुनिए, देखिए। तो चलिए भाई देख लीजिए, आपको क्वेश्चन नंबर 8 है, पहले हिंदी में लिख रहे हैं। कहता है कि सदिश xi प्लस वाई जे प्लस जेड के का मापांक निकालें। ये बिहार बोर्ड में आया है 2021 में। अंग्रेजी में लिख देता हूं फाइंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब देख लीजिए सॉल्यूशन करता हूं कैसे बनेगा। तो सबसे पहले ए वेक्टर बी वेक्टर कुछ मान लीजिए, इसको क्या है xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। एक नंबर का क्वेश्चन था ये। तो मॉड ए निकल गया अंडर रूट x का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। देखिए यहां पर माइनस नहीं देना है, प्लस देना है। तो चलिए इसके बाद वो क्वेश्चन देख लीजिए। हिंदी में लिखिए चाहे अंग्रेजी में लिखिए, 9 नंबर है। कहता है फाइंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर
-3j प्लस 1 के, यह आया 2017 में। तो चलिए उसको ए वेक्टर मान लेते हैं। ए वेक्टर बराबर हो जाएगा, सॉल्यूशन देख लीजिए इसका, ए वेक्टर 2i -3j प्लस 1 के। देखिए यहाँ बच्चे गलती कर लेते हैं, यहाँ लिखते हैं रूट अंडर, पहले 2 है तो 2 का होल स्क्वायर करिएगा, यहाँ देखते हैं कि माइनस है तो यहाँ माइनस दे देंगे तो गलत हो जाएगा, क्या देंगे प्लस। अब यहाँ -3 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, अब प्लस 1 का स्क्वायर, आंसर हो गया रूट अंडर, ये हो गया 4 + 9 + 1 रूट 14, मोड निकल गया। तो चलिए 2-3 होमवर्क दे देता हूं फटाफट। इसमें तो क्वेश्चन बहुत आया हुआ है, देख लीजिए 10 नंबर, फाइंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर 3i -4j + 5k। अगला देख लीजिए 11 नंबर, फाइंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर 3i -1j -1k। उसके बाद 12 नंबर में आइए, फाइंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर, प्रैक्टिस कर लेंगे नहीं तो भूल जाते हैं बच्चे, 1 2i -3j या -7k। 13 में आइए, फाइंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर 7i -2j + 1k, यह आया है 2015 में या 2020 में आया था। 14, फाइंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर 7i + 2j -3k, 2016 में आया था। अगला देख लीजिए 15 में, फाइंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर 1i + 0j + 0k। 16 में, फाइंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर 0i 1j 0k, ये 2020। हाँ अगला चल लीजिए, फिर देख लीजिए 17, फाइंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर 0i 0j 1k, ये पूछा है 2020 के टेस्ट में पूछा था बिहार बोर्ड में। और आगे 2-3 क्वेश्चन है जो अगला दिन बताएंगे, पहले इसको नोट करिए। इतना क्वेश्चन बना करके लाना है। अभी कोरोना काल चल रहा है, टाइम यही रहेगा 1 घंटे का लगभग वीडियो रहेगा, 50 मिनट का। आपको माने डेली, किसी दिन मिस नहीं करेगा। अभी वेक्टर चला रहे हैं, इसको देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। अगर किसी बच्चे से क्वेश्चन नहीं बनता है तो मेरा मोबाइल नंबर है, आप इस पर फोन करेंगे 9122180444। इस पर आप फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप, है ना। ये लाइव क्लास नहीं चलता है, उसमें डिस्टर्ब हो जाता है। कहीं से भी, इसके अलावा कहीं से भी आपका क्वेश्चन होगा तब व्हाट्सएप करिएगा, हम आपको जवाब देंगे। आप वेक्टर के क्वेश्चन खोजेंगे, है ना। आज पहला क्लास है, इसके पहले 108 वीडियो बना हुआ है कैलकुलस वगैरह का। तो अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं वेक्टर 34 नंबर का बिहार बोर्ड के लिए। तो इसमें आप 17 तक क्वेश्चन बना करके देखेंगे। अगर कहीं मिस कर जाता है, दिक्कत होती है, तो आप हमको बोलेंगे, हम बताएंगे। और एक बात ध्यान रखना है,
पूर्णतः निःशुल्क है, कहीं पैसा आपका खर्च नहीं हो रहा है। आप अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। शेयर करने से फ़ायदा होगा कि गांव के लोग जो नहीं जानकारी जिनके पास है कि हम पढ़ा रहे हैं, उनको भी लाभ हो जाएगा। इसलिए आप इसको शेयर करेंगे, जरूर करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। इसी के साथ समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।